Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vidyapeeth Tuition Classes. This is Ashish Yadav and I will teach you a physics topic of 12th class. So listen carefully guys. This video will be very helpful for you because now studied concept will be used in a further topics. So guys, watching this video continue and study carefully. Let's start the video. तो मेनली दो टॉपिक्स में से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ के आए हो। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता था कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन जो एक्सप्लेन करता था वो कूलम्ब्स लॉ था। और यहाँ अगर दो पॉइंट चार्ज से ज़्यादा चार्जेज यानी किसी सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल चार्जेज हैं, है ना, तो मल्टीपल चार्जेस के बीच के जो इंटरेक्शन को जो एक्सप्लेन करेगा वो करेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन शो कर रहा था वो कूलम्ब्स लॉ था। और यहाँ दो से ज़्यादा जो चार्जेस यानी मल्टीपल चार्जेस हैं उनके बीच के इंटरेक्शन को जो शो करेगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेगा। तो यहाँ एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करेंगे। हमने एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर लिया। यहाँ सपोज करो एक क्यू नोट चार्ज है और ओरिजिन ओ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आर नोट। यहाँ सपोज करो Q1 चार्ज है, ओरिजिन से लेकर R1 डिस्टेंस है, और Q2 और ओरिजिन से लेकर यहाँ पर R2 डिस्टेंस है, और यहाँ n नंबर चार्ज यानी Q2, Q3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस तक हैं। तो यहाँ हमने Qn कंसिडर कर लिया और Qn से ओरिजिन तक लेकर जो डिस्टेंस है वो है Rn। ठीक है, तो यहाँ देखो फोर्स, लास्ट वीडियो हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। इस वीडियो में भी हम एक बार फोर्स की डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ कि Qn के ऊपर जो है, यहाँ देखो Q नोट के ऊपर जो है सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Qn भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ सपोज करो अगर Q1 फोर्स लगा रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो होगी ये वाली F01 हम लिख दें। F01 मतलब Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1। अगर Q2 लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, हम इसको F02 लिख दें। Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2 चार्ज, और यहाँ पे Qn जो फोर्स लगाएगा Q नोट के ऊपर तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है Qn चार्ज के कारण। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें मेनली क्या देखना है कि अगर इस Q नोट के ऊपर सारे चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस Q नोट के ऊपर सारे चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारे चार्जेस का यानी एक एक करके हर एक चार्जेस का फोर्स का हम वेक्टर सम कर दें तो हमारे पास इस Q नोट के ऊपर टोटल फोर्स आ जाएगा। यानी हमारे पास इस Q नोट के ऊपर टोटल फोर्स आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले Q1 लगा रहा है Q नोट के ऊपर, Q1 लगा रहा है यानी Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, तो वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। चार्ज कौन कौन से, Q नोट और Q1, तो यहाँ पे लिख दो Q नोट और Q1 अपॉन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R10 का स्क्वायर और R10 का यूनिट वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लें। यहाँ पे F01 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे R10, क्योंकि R10 की जो डायरेक्शन है वो फोर्स के अलोंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे F02 कर लें यानी कि Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q नोट चार्ज कौन सा Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या रहेगी R20 का स्क्वायर और R20 का यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऐसे अगर n नंबर ऑफ चार्जेस तक हैं, अगर ऐसे हमारे पास फोर्स जो है वो n नंबर ऑफ चार्जेस लगा रहा है Q नोट के ऊपर, तो Q नोट के ऊपर Qn फोर्स लगा रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट Qn अपॉन में डिस्टेंस क्या होगी Rn नोट का स्क्वायर और Rn नोट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखो Q नोट के ऊपर Q1 भी लगा रहा है, Q नोट के ऊपर Q2 भी लगा रहा है, Q नोट के ऊपर Qn भी लगा रहा है। तो सारे चार्जेस का अगर हम फोर्स को वेक्टर सम कर दें, अगर सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा
क्यू नोट के ऊपर। तो यहाँ टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करें, देखो ये टोटल फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो बराबर होगा हर एक चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के। तो F01 F02 ऐसे करके F0n, यानी कि हमने F01 F02 और F0n से लगने वाला जो फोर्स है उसका वेक्टर सम कर दिया, तो हमारे पास क्यू नोट के ऊपर टोटल फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर F01 से क्या फोर्स लगा, देखो सब में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सब में कॉमन क्या है क्यू नोट, क्यू नोट सब में कॉमन है तो क्यू नोट को बाहर लिख लूँ। अंदर क्या रहेगा Qn/R10 का स्क्वायर और R10 का यूनिट वेक्टर, प्लस में Q2/R20 का यूनिट वेक्टर और R20 का पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर और R20 का यूनिट वेक्टर, प्लस में ऐसे ही अगर हम Qn नंबर ऑफ तक करेंगे तो Qn क्या हो जाएगा Rn0 का स्क्वायर और Rn0 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, यानी कि टोटल करके अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे पास टोटल फोर्स क्या आ रहा है Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम एज इट इज लिखो। देखो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Qn नंबर तक है ना, तो इसको मैं Qi लिख दूँ, और i की जो वैल्यू है, ये समेशन यूज कर रहा हूँ मैं, i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n नंबर तक है। देख लो i की वैल्यू 1 तक है, 1 2 3 4 5 ऐसे n नंबर तक है, तो i की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक हो गई। अपॉन में R10 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ Ri0 का स्क्वायर, क्योंकि देखो R10 20 30 40 ऐसे करके n0 तक है, तो i की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक, तो Ri0। ठीक है, और इंटू में Ri0 का कैप। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है। अगर आप इसको लिखना चाहो, इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F टोटल जो है वो क्या होगा, एक्सपेंड जो हम करेंगे तो Ri0 का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो पहले ये लिखो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन का यूज करो, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक रहेगी, और यहाँ Qi अपॉन में Ri0 का स्क्वायर जो है, हाँ आप उसको ये लिख सकते हो R0 माइनस में Ri का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके से एक्सपेंड करोगे, और जिसको एक्सपेंड नहीं करना आता तो लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, एक बार उस वीडियो को देख लें। इनटू में Ri0 है, इसको आप ऐसे लिख दो R0 माइनस में Ri का यूनिट का वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में चेंज करोगे तो पोजीशन वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर को ओपन करते हो तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। से Ri0 है, Ri0 का यूनिट वेक्टर जो हो उसको हम कैसे ओपन करेंगे, Ri0 का पोजीशन वेक्टर अपॉन में Ri0 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो Ri0 को हमने क्या लिखा यहाँ पे R0 माइनस में Ri, तो ये जो पूरा क्या है यूनिट वेक्टर है ना। Ri0 को हमने क्या लिखा R0 माइनस में Ri, तो पूरा का यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे खोलेंगे कि R0 Ri का पोजीशन वेक्टर अपॉन में R0 माइनस Ri का मैग्नीट्यूड, तो वही मैंने यही लिखा है। ठीक है, R0 माइनस Ri का स्क्वायर R0 माइनस Ri की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 मिलकर क्या बन जाएगी पावर 3, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब। तो इस एक्सपेंडेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको आप ध्यान से देख लिए, उसका एक ही कंसेप्ट है, बस वो आप माइंड में रखिए, आगे हम उसको कंटिन्यू यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो।
लीनियर का मतलब सपोज करो आपके पास एक रोड है, सपोज करो आपके पास एक रोड है या फिर कोई वायर है, ठीक है, उसके ऊपर अगर चार्ज जो होगा, उसके ऊपर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ सपोज करो इस रोड की लेंथ L है, इस रोड की जो लेंथ है वो L है, तो हमने यहाँ पूरी लेंथ में से अगर मैं स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूं, यानी कि पूरी रोड या फिर पूरी वायर में से अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा काटूं, तो उस छोटे से हिस्से के ऊपर जो चार्ज होगा, यानी उस छोटे से पार्ट के ऊपर जो चार्ज होगा, उसको जो हम फाइंड आउट करेंगे वो एक फैक्टर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस में से अगर मैं किसी छोटे पार्ट के ऊपर जो चार्ज है, छोटे पार्ट के ऊपर चार्ज का मतलब वहाँ पे भी जो चार्ज होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट के अंदर जो स्मॉल चार्ज है उसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही वॉल्यूम में अगर हम करेंगे तो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले देखो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो सपोज करो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, सपोज करो ये जो रोड है आप इस तरीके से भी मान सकते हो, यानी इसके ऊपर अगर चार्जेस हो तो भी हम उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो वन डायमेंशन के कंडीशन में आती हैं, और ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको 2D में पढ़ते हैं, यानी कि 2 डायमेंशन में, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको पढ़ते हैं 3 डायमेंशन में, 3D, ठीक है। तो हम उसको 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सपोज करो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, पूरी L लेंथ में स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, जिसको मैं बोल रहा हूँ DL, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ DL। DL इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंप्लीट लेंथ। तो DL जो है वो पूरी लेंथ का स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL जो है यहाँ पे वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। और सपोज करो कि इस रोड से R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q0, R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q0, या एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे आप पॉइंट चार्ज यूज करना, R जो डिस्टेंस है उसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज है Q0। तो यहाँ जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे, मेनली हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करने हैं वो कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फोर्स फाइंड आउट करेंगे तीनों वे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं लैम्डा से, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q/L। वो क्या होती है Q/L, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे चार्ज मेरे पास अगर स्मॉल है, देखो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो इसमें जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल, यानी इसमें जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, DQ, ठीक है। स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL, तो उसमें जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा को मैं ऐसे लिख दूं, स्मॉल चार्ज है DQ, तो लेंथ भी क्या है यहाँ पे DL स्मॉल है, ठीक है। तो DQ की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू DL। क्लियर है भाई, DQ की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू DL, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स फाइंड आउट करूँ तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, फोर्स क्या होता है K 1/4πε की जगह मैं K यूज कर रहा हूँ, तो K यूज करो। K दो चार्जेस का प्रोडक्ट, दो चार्जेस कौन कौन से, एक तो Q0 और दूसरा DQ, जो स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं उसके जो अंदर जो चार्ज है DQ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ Q0 और DQ अपॉन में डिस्टेंस R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर। अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यूज करोगे तो आप R का यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्मॉल चार्ज है DQ, तो यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा वो भी स्मॉल फोर्स निकलेगा, यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा वो भी कैसे निकलेगा, स्मॉल फोर्स। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से ये जो DF है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ गया, वो किसके बराबर हो, K कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो, तो Q0 बाहर लिख लो, R स्क्वायर बाहर लिख लो, सारी चीज कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट नहीं है, DQ। क्या कांस्टेंट नहीं है, DQ। तो DQ जो है उसकी वैल्यू लैम्डा इंटू DL है, तो यहाँ पे मैं ऐसे पुट कर दूं लैम्डा इंटू DL। बोलो DQ जगह मैंने क्या पुट कर दिया, लैम्डा इंटू DL, ठीक है। तो लैम्डा कांस्टेंट है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, DL, ठीक है, कर लोगे। तो अगर तो आप इसे करना चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, एक तरीका मैं बताता हूँ आपको।
अगर आप इसको ओपन करोगे तो F जो है आपके पास क्या बचेगा, K इंटीग्रेशन कर दो K अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू में Q नॉट और इंटीग्रेशन लगा दो यहाँ पे, और डी क्यू की वैल्यू क्या रख दोगे, लैम्डा इंटू डी एल। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये जो फोर्स आ गया वो किसके अलोंग आ गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सेम फोर्स आप निकाल सकते हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सपोज करो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो एक बार, तो सपोज करो यहाँ पे आपने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, सरफेस का आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। और स्मॉल एलिमेंट से सपोज करो कि r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पे भी आप फोर्स जो फाइंड आउट करोगे तो यहाँ जो डेंसिटी यूज करोगे वो करोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा से, जिसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, जितने एरिया में जितना चार्ज है वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर यहाँ पे हमें स्मॉल एलिमेंट माना है सरफेस का, यानी कि हमने इस पूरे एरिया का अगर स्मॉल एलिमेंट माना है डी ए, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू, स्मॉल एरिया में स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ सिग्मा इंटू डी ए आपने लिख दिया। तो ऐसे ही सिमिलरली आप फोर्स फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना, F इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वेयर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर दो, और यहाँ पे डी क्यू जहाँ था तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू डी ए। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर दोगे, सिग्मा इंटू डी ए। तो ये आप फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज का मतलब किसी चीज़ के अंदर जो चार्ज, जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है, तो इस क्लासरूम के अंदर जो चार्ज है, यानी कि 3 डायमेंशन में जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम का एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, और उसे r डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट पे हमने दूसरा चार्ज कंसीडर कर लिया क्यू नॉट, अगर किसी वॉल्यूम में r डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे जो फोर्स आप फाइंड आउट करोगे, तो फोर्स फाइंड आउट करने से पहले स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो यहाँ का जो चार्ज फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ का जो आपने चार्ज फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सिमिलरली यहाँ चार्ज फाइंड आउट करने के लिए करोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, रो से। किससे लिखते हैं, रो से। रो क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से मैं अगर स्मॉल वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे सपोज करो इस वॉल्यूम को हम स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं डीवी, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल डी क्यू। बोलो अगर स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो तो चार्ज भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे स्मॉल चार्ज की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी। सिमिलरली इसी तरह फोर्स फाइंड आउट करोगे कि दो चार्ज का प्रोडक्ट, दो चार्ज कौन से, तो डी क्यू है और ये दूसरा क्यू नोट है। तो क्यू नोट डी क्यू अपॉन में, देखो स्मॉल फोर्स था, हम उसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल फोर्स मिल रहा है, ठीक है, के अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, और टोटल फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्मॉल चार्ज है तो मतलब स्मॉल फोर्स, ठीक है, तो बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये चीज़ हट जाएगी और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, रो इंटू डी वी, क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू डी वी। ये फोर्स फाइंड आउट कर लिया आपने। ये फोर्स किस में आया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। किस में आया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कुछ नहीं करना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक एल लेंथ की रोड माननी है या एल लेंथ की वायर मान लो, और उसमें स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसिडर कर लो, आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज क्यू नोट। तो यहाँ पे दो चार्ज हो गए, एक तो स्मॉल चार्ज डी क्यू, एक चार्ज क्यू नोट। तो फोर्स अगर फाइंड आउट करते हो तो एक चार्ज क्यू नोट और एक चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, आर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और 1/4πε मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो अगर स्मॉल एलिमेंट पे अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो स्मॉल होगा डी क्यू। तो स्मॉल डी क्यू चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी,
चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा जो है ना, लैम्डा वो यहाँ पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई। तो ऐसे ही स्मॉल सरफेस पे अगर चार्ज माना हो तो यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ेगी सिग्मा। सिग्मा जो होती है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। ऐसा ही स्मॉल वॉल्यूम में माननी पड़ेगी, तो ये जो रो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई। अगर यूनिट फाइंड आउट करो तो चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब कूलाम पर मीटर। अगर यूनिट फाइंड आउट करो तो कूलाम पर मीटर। अगर यहाँ यूनिट फाइंड आउट करो सिग्मा की तो क्या रहेगा, चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। 2 डायमेंशन में क्या रहेगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट करो तो ये रहेगा कूलाम पर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ठीक है। तो यूनिट भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरीके से हमने स्टडी किया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। खाली आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर लीनियर बॉडी है तो उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी तभी यूज करनी जब आप स्मॉल चार्ज फाइंड आउट करोगे। ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करोगे, फिर उसके बाद फोर्स फाइंड आउट करोगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करोगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही।